इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, मोदीनॉमिक्स का अर्थ लेकर आज हम हमारी विशेष प्रेस वार्ता में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। अगर हम समझें कि मोदीनॉमिक्स क्या है, तो मोदीनॉमिक्स के 5 भाग हैं। बेरोजगारी की दर 7% जो कांस्टेंट चल रही है, इन्फ्लेशन की दर 13.56%, होलसेल इन्फ्लेशन की दर, यूएसडी टू आईएनआर जिसको हम कहते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 74 के पार, 84% फैमिलीज की इनकम 2021 में गिरती है, और 5वां जो कि मोदीनॉमिक्स का सबसे प्रमुख स्तंभ है, इन चारों के लिए हम उत्तरदायी नहीं है, स्टेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इफ आई समराइज मोदीनॉमिक्स, it is in short, unemployment rate at 7%, the wholesale inflation at 13.56%, USD to INR at 74 plus, decline in income of 84% families of our country in 2021, and last but not least, for this we are not responsible, states are responsible. अगर मैं हिंदी में कहूं तो मोदी जी की आर्थिक नीति को 3 लाइनों में लिख सकता हूं। पहला, अमीरों का विकास, दूसरा, गरीबों का नहीं दिया साथ, और तीसरा, अब मोदी सरकार के जुमलों पर देश को नहीं है विश्वास। तो दीज आर 3 सेंटेंसेस, अमीरों का विकास, गरीबों का नहीं दो साथ, और अब देश की जनता को मोदी जी के जुमलों पर नहीं रहा है विश्वास। जो कल ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, जिससे कि देश में इनकम इनइक्वालिटी का एक आंकड़ा देश के समक्ष आया, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा। वो क्या कहता है वो आंकड़ा, कि देश में बिलियनियर्स, खरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई। लगभग 40% का जंप है खरबपतियों की संख्या में। पर 2021 में 84%, 84% इंडियंस की आय घटी है। ये मोदीनॉमिक्स है। मतलब एक तरफ तो खरबपति की संख्या 40% से बढ़ रही है, और दूसरी ओर अगर हम कहें तो हम ये पाएंगे कि जो 84% जो हाउस होल्ड्स हैं, उनकी आय में 2021 में कमी आ गई है। ये मोदीनॉमिक्स का सफरनामा है। रिचेस्ट 98% इंडियंस, जो देश के सबसे अमीर 98 जो खरबपति है, उनकी आय देश के 55.2 करोड़ लोगों के बराबर है। मतलब अगर हम 98 लोगों की आय, जो सबसे अमीर है, उनकी आय, उनकी वेल्थ जो देश में 55.2 करोड़ अर्थात 40% जनसंख्या की जो वेल्थ है, वो जो टॉप 98 लोगों की वेल्थ के बराबर है। मोदी जी खामोश है। मोदी जी के वित्त मंत्री जी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, शायद उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा अब तक इसके बारे में। इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो देश फर्स्ट और सेकंड वेव का सामना कर रहा था कोरोना, जब देश में फर्स्ट और सेकंड वेव अपने चरम पर थी, उस दौरान खरबपतियों की आय और खरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि जो खरबपतियों की कुल संपत्ति मार्च 2020 में थी 23.14 लाख करोड़, मतलब लगभग 23 लाख करोड़, वो बढ़कर 2022 में हो जाती है, 2021 में हो जाती है 53.16 लाख करोड़। अर्थात जो मार्च 2020 से लेके नवंबर 2021 के बीच खरबपतियों की वेल्थ में इजाफा होता है 30 लाख करोड़ का। और ध्यान रहे साथियों, देश का जो एनुअल बजट आया था 2021-22 का, वो था 34.8 लाख करोड़ का। अर्थात जो एनुअल बजट था देश का, उसकी लगभग 86%, 86% ऑफ एनुअल बजट साइज
में एक साल में खरबपतियों की वेल्थ में वृद्धि हो जाती, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारी वी शेप्ड रिकवरी हो गई। ये वी शेप्ड नहीं है, इसको कहते हैं के शेप्ड रिकवरी, जिसमें 86% हिंदुस्तानियों की आय घट रही है, मात्र कुछ खरबपतियों की आय बढ़ रही है। और वो कौन है, उनका ब्यौरा भी मैं लेके आया हूं। और ये ऑक्सफैम रिपोर्ट आगे कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि देश में 84% लोगों की आय तो घटी और मात्र कुछ खरबपतियों की आय बढ़ी। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण वो देते हैं सबसे पहले कि मोदी सरकार ने लगातार आवश्यक वस्तुओं पे जीएसटी की दरें बढ़ाई है। भले ही वो खेती पर टैक्स वसूलने का काम मोदी सरकार ने किया, भले ही वो जो फार्म इक्विपमेंट्स हो, भले ही वो फर्टिलाइजर्स हो, भले ही वो पेस्टिसाइड्स हो, भले ही वो एसेंशियल आइटम्स हो जैसे गारमेंट है, जूते हैं, मतलब जिसपे लगातार जीएसटी की दरें बढ़ाई जा रही। और ध्यान रहे, जब जीएसटी की दर बढ़ती है तो वो खरबपति के लिए भी उतनी बढ़ती है जितनी एक किसान के लिए जिसकी आय मोदी सरकार के आंकड़े के अनुसार 27 रुपए प्रतिदिन है। तो वो जो पहला कारण बताया है ये इनकम इनइक्वालिटी का, वो बताया गया है इंक्रीज इन जीएसटी ऑफ एसेंशियल आइटम्स। दूसरा कारण जो बताया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है, दूसरा कारण बताया गया है कि फ्यूल पर जिस तरह से टैक्स की दर लगातार बढ़ाई गई, और उसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2020-21 के पहले 6 महीनों में जो पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 33% से बढ़ाई गई। ये हम नहीं कह रहे, हम तो कहते ही थे, आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी कह रही है। और जब पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो अडानी जी के लिए भी पेट्रोल का उतना ही भाव है, डीजल का उतना ही भाव है जितना हिंदुस्तान के मेहनतकश अन्नदाता के लिए। उनमें भाव में कोई ज्यादा बिल्कुल अंतर नहीं है, पेट्रोल के भाव में कोई अंतर नहीं रहता, भले ही वो खरबपति हो या एक ऐसा युवक जो नौकरी की तलाश कर रहा हो। तो ये ऑक्सफैम ने दूसरा कारण बताया इनकम इनइक्वालिटी का कि कांस्टेंट इंक्रीज इन टैक्स इम्पोज्ड ऑन फ्यूल। तीसरा कि मोदी सरकार वो इकलौती सरकार है जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान, जिन्होंने आपदा के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 22% कर दिया। इस आपदा के दौरान मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति के टैक्स में कोई कमी नहीं हुई। इस आपदा के दौरान निम्न आय वर्गीय व्यक्ति के टैक्स में कोई कमी नहीं हुई। इस आपदा के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 22% कर दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा ये हुआ कि देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने आय के अन्य साधन जुटाने के लिए जीएसटी की रेट्स बढ़ाई, पेट्रोल डीजल पे एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया। और लास्ट चौथा कारण जो ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सुपर रिच पर जो वेल्थ टैक्स लगता था उसको एबोलिश कर दिया। इन 4 कारणों से क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि पिछले साल 2021 में 4,60,00,000 4.6 करोड़ इंडियंस एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। हमने 2003 से लेके 2014 तक मनरेगा से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और यहाँ पर एक साल में मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण, अपनी ऐसी नीति जो रिच लोगों को ज्यादा फेवर करती है, मध्यम आय वर्गीय लोगों और निम्न आय वर्गीय लोगों को कोई फायदा नहीं देती, ऐसी नीतियों के कारण 4,60,00,000 हिंदुस्तानियों को गरीबी में झोंक दिया। अब आगे की कहानी सुनिए साथी। मिनिमम वेजेस तो देश में 178 रुपए है 2020 से मिनिमम वेजेस में कोई अंतर नहीं आया, 178 रुपए प्रतिदिन सरकार ने निश्चित कर दी। पर अडानी की आय, अडानी की वेल्थ, गौतम अडानी की वेल्थ 2020 से लेके 21 के मध्य 8 गुना बढ़ गई। मिनिमम वेजेस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का तो डीए भी सरकार ने ले लिया, रोक लिया कि आपदा के दौरान आपको डीए नहीं देंगे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को, उस डीए पे भी रोक लगा ली। पर उसी दौरान गौतम अडानी की आय जो वेल्थ थी जो 2020 में लगभग 65,860 करोड़ थी, वो 8 गुना से ज्यादा बढ़कर 3,73,000 करोड़ हो गई। और जो नवंबर 2021 का आंकड़ा है उसके अनुसार गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो 6,08,000 करोड़ हो गई है। तो आपके मित्रों की जो संपत्ति है उसमें 8 गुना इजाफा और मिनिमम वेजेस में 1 पैसा भी इजाफा नहीं। क्यों मोदी जी, ऐसी आपकी क्या नाराजगी है? ऐसा लोगों ने क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि उनकी आय में 1 रुपए की वृद्धि नहीं और आपके दोस्तों की आय में 8 गुना की वृद्धि? यही पिक्चर अभी यही खत्म नहीं हुई। जो मोदी जी के दूसरे दोस्त हैं, जो अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी जी, उनकी आय में डबल हो गई। 2020 में जितनी उनकी संपत्ति थी 2021 में वो डबल हो गई। 2020 में उनकी 2,72,000 करोड़ की संपत्ति थी जो डबल से ज्यादा बढ़कर 6,32,000 करोड़ रुपए हो गई। साथियों, मोदी जी के दोस्तों की आय निरंतर 8 गुना से बढ़ रही है। एक दोस्त की आय 8 गुना बढ़ गई, एक दोस्त की आय दुगनी हो गई, जबकि 84% हिंदुस्तानियों की आय कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है। वो ये कह रही है कि मोदी सरकार की जो प्रो रिच टैक्सेशन पॉलिसी है, जिसमें रिच लोगों को, जो धनी उनके दोस्त लोगों की करों में उनको रियायत दी जाती है, पर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को नहीं दी जाती, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति को नहीं दी जाती। आप कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से 22% कर देते हो, पर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए 1%, 1 पैसे का भी टैक्स में रिलीफ नहीं देते। उनकी तो जो टेक होम सैलरी है उसको भी आप डीए में रोक करके उसको उसमें कमी कर देते। अभी इसी रिपोर्ट का हवाला देके आगे की बात कह रहा हूं। ये रिपोर्ट आगे ये कहती है कि इसी दौरान जो हमारा हेल्थ पर खर्चा था, वो जो 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे 10% कम हुआ। क्यों मोदी जी? हेल्थ पे आपदा के दौरान आपने 10%, 20-21 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उससे 10% कम क्यों आपने एलोकेट किया? यही रिपोर्ट कहती है कि एजुकेशन पे जो खर्चा था उसमें 6% की कमी आई। यही रिपोर्ट कहती है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी भी स्कीम्स थी जो कि 1.5% ऑफ यूनियन बजट साइज होती थी, उसको मोदी जी ने 0.6% ऑफ यूनियन बजट साइज कर दिया। और यही रिपोर्ट आगे जाके कहती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं रखना जा रहा हूं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि जब आपदा आई, जब पेंडेमिक आई, तो भारत की मोदी सरकार ने अपने हाथ झटक लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर पूरा दारोमदार डाल दिया। ना तो उनके पास संसाधन थे, ना उनके पास ह्यूमन रिसोर्स थे कि वो आपदा को टैकल कर पाए। नतीजा क्या हुआ कि 84% हिंदुस्तानियों की आय कम हुई। नतीजा क्या हुआ कि 4 करोड़ से ज्यादा, 4,60,00,000 लोग गरीबी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए। नतीजा क्या हुआ? लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसा क्यों? इस बाबत हमारे 4 प्रश्न हैं मोदी सरकार से। नंबर 1, मोदी जी, दोस्तों की आय 8 गुना बढ़ जाए और मध्यम आय वर्गीय की आय में कमी हो जाए, 84% हिंदुस्तानियों की आय कम हो जाए, ऐसा फॉर्मूला जो दोस्तों की आय 8 गुना बढ़ा देता हो, वो हिंदुस्तान के और लोगों की आय क्यों नहीं बढ़ा पाता? मोदी जी, आप एक बार मन की बात कीजिए टीवी पर आके और देश को बताइए कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे 8 गुना आय आपदा में बढ़ गई, 2 लोगों के लिए आपदा में अवसर बन गया और देश के 84% लोगों की आय आपदा में कम हो गई। आपने उन लोगों का हाथ आपदा में क्यों नहीं पकड़ा? उनके खातों में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर क्यों नहीं करी? ये हमारा पहला सवाल है। हमारा दूसरा सवाल ये है कि मोदी जी, आपदा में कॉर्पोरेट टैक्स 30 से 22% कर दिया।
पर आपदा में मिडिल इनकम जो ग्रुप है, लोअर इनकम ग्रुप है, उसको 1 पैसे का भी टैक्स में फायदा नहीं। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों देश के लोगों के साथ मोदी जी? ऐसा व्यवहार क्यों, जिसके कारण 40% हिंदुस्तान के जो बॉटम ऑफ 40% लोग हैं, जो 55 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो संपत्ति है, वो मात्र 142 लोगों की संपत्ति के बराबर हो गई। ऐसा क्यों मोदी? हमारा तीसरा सवाल है कि तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग 25 से 30 रुपए प्रति लीटर कम कीजिए। ये हम तो मांग कई सालों से कर रहे हैं, पर अब तो ऑक्सफैम भी कह रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम पे जो टैक्स बढ़ा लगाया जाता है वो रिग्रेसिव होता है, वो अमीर हो या गरीब हो सबको एक समान कष्ट देता है। पर जिस व्यक्ति की आय 6 लाख करोड़ है, उसके लिए 30 रुपए प्रति लीटर का कोई इश्यू नहीं है, पर जिस किसान की आय मात्र 27 रुपए प्रतिदिन है, उसके लिए ये टैक्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है। तो हमारी तीसरी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत प्रभाव से 25 से 30 रुपए प्रति लीटर कम करिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि जीएसटी में जो 1 जनवरी से आपने वृद्धि करने का निर्णय किया, भले ही वो जूते हो, रेडीमेड गारमेंट्स को आपने 2 महीनों के लिए 3 मुलतवी किया है, तो जीएसटी में जो एसेंशियल आइटम्स की जो जीएसटी है उसको तुरंत प्रभाव से कम करें। भले ही वो रोजमर्रा में काम आने वाले जूते हो, मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय लोगों के कपड़े हो, भले ही वो, और जैसे बाइक को मोदी सरकार लग्जरी आइटम मानती है, तो ये लग्जरी आइटम ना मानिए। इन एसेंशियल्स आइटम्स को पे जो जीएसटी लगती है उनमें तुरंत कमी करके मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय लोगों को राहत दे। अन्यथा जो इनकम इनइक्वालिटी है, आपके दोस्तों की आय 8 गुना बढ़ेगी और हिंदुस्तान के 84% लोगों की आय गिरेगी। ये ऑक्सफैम रिपोर्ट में सामने आया है। बिफोर आई ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, आई विल briefly touch all the points in English. Modinomics in short means unemployment rate at 7%, wholesale inflation at 13.56%, USD to INR at 74 rupees plus, decline in income of 84% of households in 2021, and last but not least, that Modi government is not responsible for all this. State governments are responsible for this. I will summarize Modi government economic policy in 3 sentences which I had drafted in Hindi. अमीरों का विकास, गरीबों का नहीं दिया साथ, अब नहीं मोदी सरकार के जुमलों पर किसी को विश्वास. This is what the Oxfam report had highlighted, which were out yesterday. As per that report, the income of 84% of the households in the country had been declined in 2021. But at the same time, the number of billionaires in our country had increased from 100 to 242. Means there is a jump of number of billionaires by approximately 40%. And to be precise, it is 39%. Richest 98 Indians own the same wealth as the bottom of 55.2 crore Indians. During the first 2 waves of pandemic, that is from March 2020 to November 2021, the wealth of Indian billionaires had been increased from rupees 23.14 lakh crore to rupees 53.16 lakh crore. In other words, in that duration, the growth in wealth of billionaire is rupees 30.02 lakh crore, which is equivalent to 86% of the budget size of Government of India for year 2021. Now, as per the same Oxfam report, why there is a so severe income divide between the rich and poor in India, and they gave 4 reasons for that. Number 1, the government had consistently increased the GST rates on essential items. Number 2, there is a constant increase in additional tax imposed on fuel. And as per that report, 33% hike in the first 6 months of 2021. And there is a 79% of the hike on taxes on fuel in comparison to the pre-COVID level.
The third reason, which was highlighted by Oxfam report, is that the government had reduced the corporate tax rate from 30% to 22%. As a result, there is a loss of rupees 1.5 lakh crore, which contributed to India's fiscal deficit. This trend shows that the poor, marginalized, and the middle class paid high taxes despite of the pandemic, while the rich made more money without paying their fair share to the pie. And the last but not least, the fourth reason was the abolition of the wealth tax on the super rich. All these four pro-rich policies of Modi government are responsible for this income divide. And this is not what I said is not Congress party's view. This is Oxfam's report. As per that report, as a result of these pro-rich taxation policy of Modi government, 4.6 crore Indians are fallen into extreme poverty in year 2020, that is equivalent to the half of the global new poor according to the United Nations. Now, while the national minimum wage has remained at 175 since 2020, but Gautam Adani witnessed his net worth multiplied by 8 times in a span of 1 year. In the year 2020, his total wealth was 65,860 crore, which had increased in 2021 to 50.5 lakh crore. And according to the Forbes data, as of November 24, 2021, Adani's net worth stands at 6.08 lakh crore. Means minimum wages are constant for last 2 years, but the friend's income is multiplied by 8 times. In the same duration, Mukesh Ambani's net worth doubled in 2021 from rupees 2.72 lakh crore to rupees 6.32 lakh crore. Now, while all this was happening, when the friend's income wealth was multiplied by 8 times, another friend's wealth was multiplied by twice, during the same time, the healthcare budget of our country had seen a reduction of 10%. During the same time, there is a reduction of 6% in the education. During the same time, the social sector schemes, which were at 1.5% of the total union budget, had been reduced to 0.6% of the total union budget. And when the people of our country had questioned the government said that the management of pandemic is the responsibility of respective states, not of Modi government. This is also highlighted in the Oxfam report. Now, in this regard, we have 4 fundamental questions from the government. Number 1, that Modi ji, what is the miracle and what is the formula by which income of your friends were multiplied by, or the wealth of your friends were multiplied by 8 times, and 84 Indians total income got reduced in 2021? What is that formula? Please share that secret formula with every citizen of our great country. Number 2, when the middle income group were paying the taxes during pandemic, when lower income group were paying the taxes during the pandemic, when there is a severe job losses, irrespective of job losses, we were paying the GSTs and the income taxes on time. During the same time, why the tax concession was given to corporates from 30% income tax rate to 22%? This was highlighted as one of the reasons of this income divide by the Oxfam report. Number 3, and this is a demand rather than a question, that please reduce the petrol and diesel prices by per liter at least by 25 rupees per liter immediately, because the taxing of petrol and diesel is regressive in nature. It affects both super rich, middle income group, lower income group equally. So these regressive taxes should be reduced immediately. And last but not least, Modi ji, the New Year gift which you gave to the nation, from 1st January 2022, you had increased the GST rates on apparel. You had increased the GST rates on the footwear. You had increased a lot of other charges. Please reconsider and take back and reduce the GST on all essential items
which were used by the common people of our country. So these are our 4 questions or demands from the Modi government. I am open for specific questions. If you have any on this issue, I would be happy to answer that. धन्यवाद प्रोफेसर साहब। प्लीज आप अपने क्वेश्चंस इंडिकेट कर दीजिए। पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ले लेंगे। सुनाई दे रहा है? जी सर जी सुनाई दे रहा है जी। हाँ, ये जो ऑक्सफैम रिपोर्ट के ऊपर आप जो डिमांड कर रहे हैं, इसमें बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या आप उम्मीद करते हैं ऑन दिस ऑक्सफैम रिपोर्ट सिचुएशन? हम ये मांग करते हैं कि जो ये प्रो रिच टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, और ये हम कई बार आपके सामने हाईलाइट कर चुके हैं, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा मित्रों को लाभ पहुंचाती है, देश को लाभ नहीं पहुंचाती। जो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने भी माना कि आपदा के समय कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से 22% कर दिया, पर मिडिल इनकम ग्रुप का 1 पैसा नहीं छोड़ा। उनके तो डीए भी रोक लिया आपने, डीए की बढ़ोतरी भी रोक ली। जब लोगों की नौकरियां जारी थी तो उनके खातों में पैसे नहीं डाले, पर कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से 22% कर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, और उस फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लूट मचा दी। उस लूट का नतीजा क्या हुआ कि जिन लोगों की नौकरी गई, जिन लोगों की सैलरी का डिले हुआ, जिन लोगों का शहरों से गांवों की तरफ पलायन हुआ, वो आज ऐसे 5 करोड़ 60 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं। तो हमारी मांग ये है कि आप सबसे पहले तो जो जीएसटी है एसेंशियल आइटम्स पे, उसको रिकंसिडर करके निम्नतम लेवल पर लाइए। दूसरी मांग ये है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम से कम 25 रुपए प्रति लीटर से कम कीजिए। तीसरी मांग ये है कि आप जो आप सुपर रिच को जो आप फायदा देते हो वो देना बंद करिए, क्योंकि आपके दोस्तों की वेल्थ तो 8 गुना बढ़ रही है, पर 84% हिंदुस्तानियों की आय 2021 में कम हुई है। तो मोदी जी इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये हमारे 3 प्रश्न और या 3 मांगे हैं। और राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, नए प्रकल्प जो है वो लागू होना चाहिए। मैं आप इस क्वेश्चन को थोड़ा एलॉबरेट करिए, आप किस संदर्भ में आपने ये बात कही? नहीं, क्योंकि गरीबों के हाथ में पैसा देना है जी, तो कांग्रेस जी, का जो प्रोग्राम था नए, जी न्याय, तो राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो नए। हाँ, आपदा के दौरान कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने सुझाव दिए थे कि लोगों के हाथ में पैसा ट्रांसफर कीजिए, बेरोजगार लोगों को संबल दीजिए, नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराइए, एमएसएमईज की हैंड होल्डिंग कीजिए। एक डिटेल्ड पत्र सुझाव सहित लिखा था, पर सरकार ने और वित्त मंत्री जी ने या तो वो उस चीज को समझ नहीं पाई, या उनके ऊपर किन्हीं 2-4 लोगों का दबाव होगा, जिसके कारण वो उनको क्रियान्वित नहीं कर पाए। और नतीजा ये रहा कि आज जो देश के 55 करोड़ लोगों की 55 करोड़ 20 लाख लोगों की जो संपत्ति है, वो देश के 198 जो रिचेस्ट 98 लोग हैं उसके बराबर हो गई। इतना बड़ा इनकम डिवाइड देश में उत्पन्न हो गया। वह हमें तो लगता था कि सरकारों का कर्तव्य होता है इनकम की इनइक्वलिटी को इक्वल बनाना, पर मोदी सरकार ने तो अपने 2 दोस्तों की संपत्ति को लगभग इक्वल बना दिया। दोनों की संपत्ति आज की तारीख में लगभग बराबर, पर देश के अन्य लोगों का जो इनकम इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि देश के 4 करोड़ 60 लाख लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं। 84% लोगों की आय 2021 में कम हो चुकी है, और नतीजा ये हुआ कि आज जो मिनिमम वेजेस थी
2020 में 178 रुपए, आज भी मिनिमम वेजेस उतनी है, पर दोस्तों की जो वेल्थ है वो 8 गुना इस दौरान बढ़ गई। कैन आई पुट माई क्वेश्चन? जी अब्दुल बारी Please. please. हाँ, गौरव साहब, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो है लास्ट ईयर भी आई थी, जब डावोस में जो है रिच कंट्रीज की जो है कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो। अब ये नई रिपोर्ट आई है, तो लास्ट टाइम भी जो रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया में जो है इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है जी। उस वक्त आप लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया था इस पर, जो है जो सिचुएशन थी। और ये जो गवर्नमेंट है वो अनरिस्पॉन्सिव हो, सब 1 साल पहले ही ये जो है तो फ्लैग किया था ये चीज जो है, अब 1 साल में और नहीं, बढ़ गया है मामला। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? नहीं, हमने हमारी 4 प्रश्न और मांगे रखी है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पर उसको दोहराने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय भी हमने इन चीजों को हाईलाइट किया था, ना केवल रिपोर्ट के बाद में, पर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी उस आंकड़े को हमने हाईलाइट किया था। हमारी मांग ये है, नंबर फर्स्ट मांग, कि मोदी जी देश को बताएं कि दोस्तों की जो संपत्ति 8 गुना बढ़ती है आपदा के दौरान और 84% हिंदुस्तानियों की आय कम हो जाती है, वो फॉर्मूला 84% लोगों के साथ भी साझा करें। ये तो पहली मांग है। मोदी जी से हमारी दूसरी मांग ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स को आप आपदा के दौरान 30% से 22% कर देते हो, पर मिडिल क्लास से, लोअर इनकम ग्रुप से आपकी इतनी नफरत क्यों है कि आपने आपदा के दौरान उनको टैक्स बेनिफिट देना तो छोड़ दीजिए, उनकी जो जायज सैलरी थी उसमें आपने डीए में कटौती कर दी। आप अपने लिए महल बनवाते हो, अपने लिए जहाज खरीदते हो, पर सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक लेते हो। ये दोहरे मानदंड क्यों? नंबर 3, कि तुरंत प्रभाव से पेट्रोल और डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर से कम कीजिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स रिग्रेसिव होता है। ये हम तो कह ही रहे पिछले कई वर्षों से, पर इस ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ। और चौथा पॉइंट ये है कि जीएसटी जो एसेंशियल आइटम्स है, उसको एसेंशियल आइटम्स को जीएसटी से एग्जम्प्ट कीजिए, क्योंकि मान लो ये पेन एक एसेंशियल आइटम है, इस पे मान लो 2 रुपए जीएसटी लगती है, तो वो 2 रुपए मेरे लिए भी है और मोदी जी के मित्रों के लिए भी वो 2 रुपए ही, तो और वो निम्न आय वर्गीय कोई तीसरे व्यक्ति के लिए भी 2 रुपए ही। तो ये टैक्सेस सारे रिग्रेसिव इन नेचर है, इनको रैशनलाइजेशन की जरूरत है। ये हमारी चौथी मांग है। मीनाक्षी जी, आपका सवाल इसी टॉपिक पे, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, गौरव जी नमस्कार। मीनाक्षी भट्टाचार्य सनमार्ग से। गौरव जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो आपने जीएसटी टैक्सेशन का, देश के हालात का जो भी बात आपने बताए है, अभी आपके पास देश में बहुत चुनाव है, बहुत अच्छा मौका मिला है, ताकि ये सारे बातें आप आम आदमी को जाके समझाएंगे क्या कैसे आप आम आदमी को समझाएंगे ये सब बातें? मीनाक्षी जी, आपने दूसरी इसी से रिलेटेड है, आपके पास फॉर्मर गवर्नर काफी एजुकेटेड और इस लाइन में काम करने वाले काफी इकोनॉमिस्ट है, क्या आप उनको भी इस काम में लगाएंगे ताकि वो आम आदमी तक आपके आवाज पहुंचे? मीनाक्षी जी, जो आपने सवाल किया, 1 जनवरी 2022 जब पहला साल शुरू हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जो मध्यम आय वर्गीय लोग और निम्न आय वर्गीय लोगों के खिलाफ जो जीएसटी की रेट को बढ़ाया गया, उसके संदर्भ में देश के सारे बड़े शहरों में प्रेस वार्ता की। आगे भी इकोनॉमी, महंगाई और किस तरह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही, इनको सरकार का काम होता है लोगों की इनकम को इक्वल करना, और यहाँ मोदी सरकार ने अपने 2 दोस्तों की वेल्थ को इक्वल कर दिया है। सरकार का काम ये होता है कि रिग्रेसिव टैक्सेस को कम से कम रखें, यहाँ पे सरकार ने रिग्रेसिव टैक्सेस को कॉन्स्टेंटली बढ़ाया है। सरकार का काम होता है एक इंक्लूसिव पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना, पर यहाँ मोदी सरकार ने आपदा के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स तो 30 से 22% कर दिया, पर मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति को 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया। सरकार का काम होता है कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे लोगों का माइग्रेशन
बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन हो। यहाँ मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण 4,60,00,000 हिंदुस्तानी आज एक्सट्रीम पॉवर्टी में 2020 में जा चुके हैं। तो इनका हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हम ये सारे मुद्दे इलेक्शन के दौरान भी, संसद के बजट सेशन के दौरान भी, सड़क पर भी हम ये सारे मुद्दे पूरी ताकत के साथ उठाएंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि आज जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कारण मोदी सरकार की गलत नीतियां हैं। आज जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन अपने 14 साल के 10 साल के सर्वोच्च स्तर पर है उसका कारण